हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज कर रहे थे। ये आपके आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप वीडियो सीरीज देख लेते हैं तो आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो में हम लोग 2001 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज ये इसका पार्ट 4 वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग 2001 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद के द्वारा 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुआ था। कब? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है केदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ? तो केदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? पालनी पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट है भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। कब? तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। कौन? तो टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। नेक्स्ट है लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। कौन है? प्रथम खिलाड़ी नाथन कृष्णन है। नेक्स्ट है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या? कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट है दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। कहाँ? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समय समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किसके संविधान? ब्रिटेन के संविधान से लिया। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 का। नेक्स्ट नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब? तो नागासाकी में दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। नेक्स्ट है ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? तो ग्रह के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कौन सा? तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन? तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चला था का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास था। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने? तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। नेक्स्ट है उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। किसने? उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। क्या था? तो कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना केरल के संबंध है। किससे? तो साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। किससे? केरल से। नेक्स्ट है ओरेविल का संबंध अरविंद घोष से है। किससे? तो ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। नेक्स्ट है नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। किसने? राम बिहारी घोष ने। कौन सी अधिवेशन? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी और यह अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन? तो 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। और इसका गठन कब? तो 1923 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। कौन? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने का कथन है किसका? तो मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। कौन सा अधिकार? तो विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। नेक्स्ट है, भारत में शंखधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। कहाँ? तो भारत में शंखधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लू वायरस के कारण होता है। किसके कारण? तो फ्लू वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। नेक्स्ट है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। किस रूप में? तो ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर। कौन से ताप पर? साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में। नेक्स्ट है, तिरुचिपल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? तो तिरुचिपल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? कावेरी नदी के किनारे। अब हम लोग आरआरबी जम्मू में 2001 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस का संबंध शाहजहां से। किससे? तो मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस का संबंध शाहजहां से है। किससे? शाहजहां से है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। कौन? तो भारत में सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। नेक्स्ट है, मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। किससे? तो मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। कब? तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। कौन नदी? तो इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। कौन नदी? टिग्रिस नदी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैजबी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैजबी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो 1887 में हुआ था मद्रास में, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना था। किस नाम से? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी कौन है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। नेक्स्ट है, सोहनी सुबह का राग है। किसका? तो सोहनी सुबह का राग है। नेक्स्ट है, गुथेनिक पिकासो का एक चित्रकारी है। किसका? तो गुथेनिक पिकासो का एक चित्रकारी है। नेक्स्ट है, संसद का आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। कब? तो संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। कब? 13 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट, गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। किसकी? तो गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। नेक्स्ट है, संकुल वन टैगरा प्रदेश में उगते हैं। कहाँ? तो संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। कहाँ पर? टैगा प्रदेश में उगते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में तर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। कहाँ? तो इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसको? तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसको? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में। कहाँ? तो तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। किसने? तो अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका? तो 3 दिसंबर 1984। कब? 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में। कहाँ? भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। कहाँ? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। क्या है? तो प्याज का खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है, जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। किसका? तो जमायते इस्लामी
बांग्लादेश का, किसका, बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, किससे, तो बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, किसी समय, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, तो भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, कौन, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन, अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसने, तो विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब हम लोग भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में प्रथम महिला और पुरुष के बारे में जानेंगे। इससे फर्स्ट है प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक, कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन थे, कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, कौन, तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है प्रथम वायसराय यानी कि अंतिम गवर्नर, तो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, कौन, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था, कौन था, राल्फ फिच था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था, कितना, 1950 से लेकर 1962 तक था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है महिला राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नेक्स्ट है मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और नेक्स्ट है भारत के उप प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, कौन, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रथम गैर अंग्रेजी पर प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम गैर अंग्रेजी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, कौन थे, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है राज्यपाल, तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, कि कौन थी, तो भारत के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी और उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य, तो भारत के प्रथम लोकसभा सदस्य जीवी मावलकर है, कौन है, तो जीवी मावलकर है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष महिला, तो भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, कौन है, मीरा कुमार है। नेक्स्ट है लोकसभा उपाध्यक्ष, तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम अयंगार है, कौन है, सैनम अयंगार है। नेक्स्ट है राज्यसभा अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, कौन, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला, तो भारत के प्रथम राज्यसभा महिला उपाध्यक्ष वायलेट अलवा थे, कौन थे, वायलेट अलवा। नेक्स्ट है विपक्ष नेता राज्यसभा, तो भारत के प्रथम राज्यसभा के विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे, कौन, कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट है विपक्ष नेता लोकसभा, तो भारत के प्रथम लोकसभा में विपक्ष के नेता राम शुभंग सिंह थे, कौन थे, राम शुभंग सिंह। नेक्स्ट है अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा, तो भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा थे, कौन थे, सचिनानंद सिन्हा।
नेक्स्ट है प्रथम चुनाव आयुक्त, तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ, तो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। कौन थे? जनरल करियप्पा। नेक्स्ट है फील्ड मार्शल, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे। नेक्स्ट है थल सेनाध्यक्ष, तो भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी थे। कौन थे? महाराज राजेंद्र जी। नेक्स्ट है वायुसेना, तो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एम मुखर्जी थे। कौन थे? एस मुखर्जी थे। नेक्स्ट नौसेना अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी थे। कौन? रामदास कटारी। नेक्स्ट है प्रथम न्यायाधीश, तो भारत के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट है प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट, तो भारत के प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के सैयद महमूद थे। कौन थे? सैयद महमूद। नेक्स्ट है महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट, तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की अन्ना चंडी थी। कौन थी? अन्ना चंडी। नेक्स्ट है महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी, और यह हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है प्रथम आईएएस महिला, तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय आईसीएस, तो भारत के प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है प्रथम आईपीएस महिला, तो भारत के प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। नेक्स्ट है प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है भारतीय अध्यक्ष यूएनओ, तो भारत के प्रथम यूएनओ के अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है वित्त आयोग अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोनी थे। कौन थे? केसी नियोनी। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर पहला भारतीय, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय तेजनिंग नार्गे थे। कौन थे? तेजनिंग नार्गे। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर पहली महिला, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था, जो 1958 में हुआ पार किया था। नेक्स्ट इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा थी। कौन थी? सुश्री आरती साहा। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय, तो दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण थे। कौन? लेफ्टिनेंट रामचरण। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता थी। कौन? प्रीति सेन गुप्ता थी, जो 1993 में पहुंची थी। अब हम लोग आरआरबी चेन्नई में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। किससे? तो तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया। कितना? तो अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। किसके संबंध में? तो थर्ड वर्ल्ड का संबंध विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। किसके रूप में? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेक्स्ट है ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। कहाँ? तो ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कैट विंसलेट है। कौन है? तो टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कैट विंसलेट है। नेक्स्ट है चोल राजा राजेंद्र वन को गंगोई कोनाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चोल राजा राजेंद्र वन को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। क्या कहता है? गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। कौन? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है WTC के ध्वस्त
के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। कौन? तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर रूडी गुलियानी थे। नेक्स्ट है लैक्टिलॉजी शारीरिक विकलांगों का अध्ययन करने को सूचित करता है। किसको? तो लैक्टिलॉजी यानी कि संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन करने को सूचित करता है। नेक्स्ट है एक शाकाहारी और को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। किससे? तो दूध से। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। नेक्स्ट है एसोहाइट रेखा नक्शे के समवर्षा युग्मक बिंदु है। कौन? तो एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। नेक्स्ट अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से। किससे? तो अनुच्छेद 200 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। नेक्स्ट है मोड वेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया। किसको? तो मोड वेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया। अब हम लोग आरआरबी जम्मू में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाडी तमिलनाडु में कहाँ? तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाडी में है, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो बादशाह अकबर के द्वारा कब? 16वीं शताब्दी में कौन सा धर्म? दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अत्यनिष्ठ स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अत्यनिष्ठ स्तूप कहलाता है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। कौन? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। कौन? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। किसने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। नेक्स्ट है मृदंग दो मुंह वाला ढोल होता है। कौन? तो मृदंग दो मूल वाला ढोल होता है। नेक्स्ट है हिंदी 1949 में संघ की राजभाषा है। कौन? तो हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। कब से? 1949 से। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी तथा सी जल में विलय होता है। कौन? तो विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में विलय होता है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तो यक्ष्मा यानी कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। कौन सा टीका? बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसने? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। कौन? तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। नेक्स्ट है गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? तो गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार 1901 से आरंभ हुआ है। कब? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से आरंभ किया गया है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। किसके द्वारा? तो छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट है वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थिमज्जा में होती। कहाँ? तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थिमज्जा में होती है। नेक्स्ट है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक मंडेला है। कौन? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक मंडेला है। नेक्स्ट है चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। किसने? तो चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। नेक्स्ट है म्यांमार वर्मा का नया नाम है। किसका? तो म्यांमार वर्मा का नया नाम है। नेक्स्ट है शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। कौन है? तो शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कब? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। कौन? तो बुलंद दरवाज़ा
भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट है फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे कौन? तो फील्ड मार्शल रोमेल एक जर्मन थे। कौन थे? जर्मन थे। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डाययांट ने की थी। किसने? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। किसने? हेनरी ड्यूनांट ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में कहाँ पे है? तो प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट है बाथ पार्टी इराक में प्रमुख पार्टी है। कौन? तो बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी। किसकी? इराक की। नेक्स्ट है फर्न पौधे में फूल नहीं होता। किसमें? तो फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। नेक्स्ट है अष्टप्रधान प्रधानमंत्री शिवाजी के काल में थे। किसमें? तो अष्टप्रधान प्रधानमंत्री शिवाजी के काल में थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। किसने? तो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में कहाँ? तो भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर के द्वारा 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। कौन है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। कितना? जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। नेक्स्ट है फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। कौन? तो फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। कहाँ? तो सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। कौन? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट है फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। किसको? तो फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। कौन? तो बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट है बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन? तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट है भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में। कहाँ? तो भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। नेक्स्ट है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसने? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। कौन? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। नेक्स्ट है काला जार का रोगवाहक सिकिट्टा बालू मक्खी है। कौन है? तो काला जार का रोगवाहक सिकिट्टा बालू मक्खी है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब? 1956 में हुआ था। अब हम लोग विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वायरस के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग है चेचक, रेबीज, जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हफीज, डेंगू, ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। ये सभी रोग वायरस के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा। अब हम लोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट है टेटनस, फिर है प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्टीरिया, गोनेरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग। तो ये सारे रोग बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अब हम लोग प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट है मलेरिया, फिर है पायरिया, फिर है सोने की बीमारी, फिर है पेचिस, फिर है काला ज्वार। तो ये सारे रोग प्रोटोजोआ से होती है। अब हम लोग फफूंद के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फफूंद के द्वारा होने वाले रोग है गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज और दाँत। ये सारे रोग फफूंद के द्वारा होता है, यानी कि फफूंदी के द्वारा होते हैं। अब हम लोग विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? तो विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग के बारे में। फर्स्ट निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसको क्षय रोग बोलते हैं,
ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक। तो ये सारे रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया। तो ये सारे रोग से आंत प्रभावित होता है। कौन होता है? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनस। तो ये सारे रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है स्कर्वी पायरिया। तो स्कर्वी पायरिया रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है। कौन? मसूड़ा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस पीलिया। तो हेपेटाइटिस और पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है। कौन? यकृत। नेक्स्ट है मलेरिया, प्लेग। तो मलेरिया और प्लेग से लाल रक्त कणिका आरबीसी प्रभावित होता है। कौन? लाल रक्त कणिका आरबीसी। नेक्स्ट है मधुमेह या डायबिटीज। तो मधुमेह या डायबिटीज से अग्नाशय प्रभावित। कौन? अग्नाशय प्रभावित होता है। नेक्स्ट है काला ज्वार। तो काला ज्वार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। कौन? अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है डिप्टीरिया, अस्थमा, इसको दमा भी बोलते हैं। ये सब रोग से श्वास नली प्रभावित होता है। कौन? श्वास नली। नेक्स्ट है घेगा, जिसको ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। इस रोग से थायराइड ग्रंथि और गला प्रभावित होता है। कौन? थायराइड ग्रंथि या फिर गला। नेक्स्ट है टेकोमा, गलकोमा, मोतियाबिंद। ये सब आँख की बीमारी और इससे आँख प्रभावित होता है। कौन? आँख प्रभावित होता है। अब हम लोग प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड अम्ल दिया हुआ और इसका प्राकृतिक स्रोत के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का स्रोत लाल चींटियाँ बिच्छू के डंक में पाया जाता है। किसमें? तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों, नींबू, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फल, नींबू, संतरा इत्यादि में। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते, मूत्र में पाया जाता है। किसमें? घास, पत्ते और मूत्र में। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष और टमाटर में पाया जाता है। किसमें? सारेल के वृक्ष और टमाटर में। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। किसमें? एसिटिक अम्ल फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल फिटकरी, सोडा में पाया जाता है। किसमें? तो नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी और सोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में पाया जाता है। किसमें? हरा कशिश में। नेक्स्ट है टार्टेरिक अम्ल। तो टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में पाया जाता है। किसमें? इमली अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। किसमें? मूत्र में पाया जाता है। अब हम लोग तत्व एवं उसके अपरूप के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट है कार्बन। तो कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार। कौन कौन है? तो कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार। नेक्स्ट है सल्फर। तो सल्फर का अपरूप है रोम्बिक मोनोलाइनिक। कौन है? रोम्बिक मोनोलाइनिक। नेक्स्ट है फास्फोरस। तो फास्फोरस के अपरूप है पीला और लाल फास्फोरस। कौन है? तो फास्फोरस के अपरूप है पीला और लाल फास्फोरस। अब हम लोग विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे स्टील प्लांट का नाम दिया गया और यहाँ पे उसका सहयोगी देश का नाम दिया गया जिसके सहायता से इस स्टील प्लांट को स्थापित किया गया है। इसमें फर्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है और इसका स्थापना 1964 में हुआ था और इसका स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है और इसका स्थापना 1955 में हुआ था और इसका स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील पावर प्लांट उड़ीसा में है और इसका स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था और यह पश्चिमी जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है और इसका स्थापना 1956 में हुआ था और इसका स्थापना ब्रिटेन की से किया गया था। किसको? तो इसका ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2001 में पूछे गए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। किसके कारण? तो अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 1970 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब? तो 1970 ईस्वी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। कौन? तो मौर्य भारत का सबसे पुराना राजवंश है।
नेक्स्ट है तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कौन? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। किसके? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के संबंध में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है गॉल्डी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। क्या है? तो गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। क्या है? श्रावण है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक चला था, के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है। कौन है? सोवियत संघ यूएसएसआर है। नेक्स्ट है ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। नेक्स्ट है भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। किसका? तो भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था से संबंधित है। किससे? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। कब? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उपयुक्त होता है। कौन? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर के द्वारा 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से। किससे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से है। नेक्स्ट है निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। किससे? तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्या है? तो निजी अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। नेक्स्ट है ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कब? तो ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते अर्थवेद में मंडूको उपनिषद से उन्नत है। किससे? तो मंडूको उपनिषद से उद्धत है। नेक्स्ट है सबसे पहले बिक्री कर लगाने का वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? तो सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। कहाँ? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय थे को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता के द्वारा 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हेली धूमकेतु पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। कब? तो हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगा और हेली धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है इंसुलिन शर्कराओं के उपाचयन को नियंत्रित करता है। किसके? तो इंसुलिन शर्कराओं के उपाचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कि तो किससे? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। किसको? तो गांधी जी ने CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट IST और GMT के बीच समय का अंतर 5.5 घंटा। कितना? तो IST और GMT के बीच समय का अंतर 5.5 घंटा है।
नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है, कितना? तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता है, किससे? तो संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट है इंडिया गेट का निर्माण 1911 में को हुआ था, कब? तो इंडिया गेट का निर्माण 1911 को हुआ था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, किसने? तो विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट है हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलबर्ग में, कहाँ? तो हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलबर्ग में है। नेक्स्ट भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, कहाँ पर? सारनाथ में। और किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था, किसने? भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है, किससे? तो शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। नेक्स्ट शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था, कहाँ? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट है रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है, कहाँ? तो रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। नेक्स्ट लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का Au तथा चांदी का Ag होता है। नेक्स्ट चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है, क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। नेक्स्ट अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है, कहाँ? तो अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। नेक्स्ट है द ब्लाइंड असेसिनिस के लेखक मार्गरेट एडवुड है, कौन है? तो द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एडवुड है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, किसकी? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, कहाँ? तो चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग NH7 या फिर NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में कहाँ है? तो भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। नेक्स्ट रैम का पूरा रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्या है? तो रैम का पूरा रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे, कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। नेक्स्ट है डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है, किसके लिए? तो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है, कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है, किसका? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था, कहाँ? तो कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट है चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी, कहाँ? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट है हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, किसका? तो हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था, किसके समय में? तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, किससे? तो क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, कब? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी, कब? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। अब हम लोग विश्व में प्रथम के बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व में प्रथम कौन, क्या इसके बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरॉन थी, कौन थी? मेरिया इसाबेल पेरॉन थी और ये अर्जेंटीना की थी। नेक्स्ट है प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके सिर थी, कौन थी? और ये श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है, कौन है? रॉबर्ट पियरी थे और ये USA के थे। नेक्स्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रान फिक्स थी, कौन? मिस फ्रान फिक्स। नेक्स्ट अटलांटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। तो अटलांटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन है, कौन? कैरोलिन मिकेलसेन। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमल्डसेन है, कौन है? रोनाल्ड एमल्डसेन है और यह नॉर्वे का है। नेक्स्ट है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर
प्रथम विजेता, तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। कौन है? डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेजनिंग नार्वे एवं और एडमंड हिलेरी। कौन है? तेजनिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको देवई है। कौन है? जुनको देवई, और ये जापान की थी। नेक्स्ट, विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति, तो विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन है। कौन है? फर्डिनेंड मैगलन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी है। कौन है? मैडम क्यूरी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्जीमेंडर है। कौन है? अनेक्जीमेंडर। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है और यह भारत में है। नेक्स्ट है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। कौन है? बेनजीर भुट्टो थी और यह पाकिस्तान की थी। नेक्स्ट, यूएनओ की प्रथम महिला सभापति, तो यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर है। कौन है? मार्गरेट थैचर है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। कौन है? रॉबर्ट वालपोल थे। नेक्स्ट, संविधान निर्माण करने वाला देश, तो संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉर्ज एडम्स थे। कौन थे? जॉर्ज एडम्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश, तो राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान था। कौन था? जापान। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश, तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। कौन है? चीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क था। कौन था? डेनमार्क। नेक्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला, तो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन था। कौन? चीन। नेक्स्ट, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश, तो युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, बैंक नोट जारी करने वाला देश, तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है। कौन? स्वीडन। नेक्स्ट है, भूमिगत मेट्रो रेल प्राप्त करता देश, तो भूमिगत मेट्रो रेलवे प्राप्त करता पहला देश ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, तो पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन था। कौन? चीन। नेक्स्ट है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश, तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा था। कौन? प्रसा। नेक्स्ट, ब्रिटेन की पहली रानी, तो ब्रिटेन की पहली रानी जेन थी। कौन? जेन। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। कौन? अमेरिका। नेक्स्ट, यूएनओ के प्रथम महासचिव, तो यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे और यह नॉर्वे के थे। नेक्स्ट है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र, तो संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान में है। कहाँ? जापान है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और भी जितने रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।